नेता आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति खेलते रहते हैं, मगर अभी वह दौर है कोरोना महामारी का। वह समस्याएं भूल जाते हैं। कुशवाहा जी ने कहा मांझी जी पर, मांझी जी ने कहा नीतीश जी पर, नीतीश जी ने कहा फलाने जी पर, वो कहे फलाने जी पर। बिहार की राजनीति में ये आम हो चला है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की भी राजनीति चल रही है और पश्चिम बंगाल की भी राजनीति चल रही है। बिहार, यूपी और बंगाल, इन अगर तीनों राज्यों की अगर हम बात करेंगे तो इनके पास लगभग 40 करोड़ से ज्यादा आबादी है, 45 करोड़ के पास आबादी है। यानी कि 1/3 आबादी इन तीनों स्टेटों में लगभग है। मगर इन तीनों में राजनीति सर चढ़कर है। मगर मैं फिलहाल बात करूंगा बिहार का, यूपी का जानते हैं, यूपी का भी सुनाएंगे जब वक्त मिलेगा तो। मगर बिहार में यह है अभी कोरोना महामारी है और तमाम नेता जिस प्रकार से एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाकर मुद्दे को छिपा देते हैं ये सभी लोग, और मीडिया में आने के लिए और बने रहने के लिए कई बयान दिए जाते हैं। यह भी बातें जनता को समझा जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए और उन्हें यह याद रखा जाना चाहिए कि फलाने नेता ने फलाने नेता को नहीं कहा। कई बयानबाजियां सेटअप रहती है और कई बयान उसके एवज में एडवांस पहले ही तय रहता है कि क्या किसको बोलना और क्या उसके खिलाफ उसको बोलना है। बिहार में यही होता है। एनडीए के नेता अपने खुद में लड़ रहे हैं। विपक्ष की जिम्मेदारी ये है कि वो सत्ता पक्ष को जगाए, मगर वो सत्ता पक्ष की घटक दल जब लड़ रहे हैं तो वो अपना एक स्थिति बना चुके हैं। उनको कोई मतलब नहीं रह जाता है कि कोविड में क्या होना चाहिए अस्पतालों में और क्या होना चाहिए कहां। सत्ता पक्ष भी मगन से सो जाती है और तमाम नेता खेलते रहते हैं। मैं ये इसलिए कहने के लिए आया कि जो तमाम नेताओं की बयानबाजियां जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से जनता को बरगलाने के लिए नेता लोग लगे रहते हैं। मगर इसी के बीच आप कुछ बयानों को देखिए। मांझी जी ने पहले नीतीश जी पर आरोप प्रत्यारोप लगाया था, मगर उसके बाद ही यू टर्न ले लिया था जब एक बीजेपी के एमएलसी नीतीश पर हमलावर हुए। तो मांझी नीतीश जी के आदमी है या नीतीश जी के खिलाफ बोलने वाले आदमी? जनता इन बातों में उलझी रह जाती है। उपेंद्र कुशवाहा संजय पासवान जी पर हमला करेंगे, बीजेपी के नेताओं पर हमला करेंगे और बीजेपी के नेता उपेंद्र कुशवाहा पर हमला करेंगे। अभी मुद्दा कोविड का है और ये नेता क्या नेता खेलते हैं, इससे इनको शर्म आनी चाहिए। जब बयानबाजी बढ़ जाती है जबकि आप सत्ता में, आपके स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे क्या कुछ कर रहे हैं। दावे तो बहुत बड़े बड़े उनका है कि हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था बहुत सी जल्द कर दी। अगर कर दी है तो उनको बधाई शुभकामनाएं बिहार की जनता भेज दे, वरना गाली तो दे ही रही है। इसीलिए जो समस्याएं हैं उस पर सरकार की ध्यान रहनी चाहिए। मगर सरकार के नेता ने क्या किया पिछले 1 महीने में? लालू जी अलग छूटने वाले हैं। विपक्ष की एक अलग भूमिका होती है किसी भी सत्ता पक्ष को देख रेख करने में, मगर वो सरकारें टूटने वाली है, सरकारें बिगड़ने वाली है, ये बातें चल रही है। लालू जी आएंगे तो बिहार में कितने विधायक तोड़ लेंगे, ऐसी खबरें हम भी चलाया करते हैं। मगर इससे क्या होता है? ऐसी खबरें होती है तो चलाया जाता है, कई बातें नहीं भी होती है वो भी चलाया जाता है। हम प्रयास करते हैं कि वो ऐसी न चले तो बेहतर है। मगर इसमें इस बीच होता क्या है? बिहार में कितने अस्पताल हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने ऑक्सीजन होने चाहिए, कितने बेड होने चाहिए, डॉक्टरों और पेशेंट का अनुपात क्या है, क्या राष्ट्रीय औसत से मिलता है, क्या WHO ने जो मानक तय किया उससे मिलता है? इससे कोई मतलब नहीं है इन नेताओं को। इनको बस मतलब है कि उस नेता ने हमारे ऊपर कहा, हम अब उसके ऊपर कहकर एक शोरगुल पैदा करें। इससे राजनीति उनकी जीवित रहती है। असल में सच्चाई यही रह जाती है। अभी मैं चलता हूं, फिलहाल इतना ही कुछ कहने के लिए आया था कि ये नेता जो खेलते हैं इससे बचें और उन मुद्दों को लेकर बिहार के लोग कहीं से भी आवाज उठाएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हम ऐसे बिहार की राजनीतिक चर्चाएं भी लेकर आएंगे और सुनाते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे कि झकास भारत आप देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।